गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और हम अपने टेंस की ओर बढ़ते हुए कहाँ पे हम लोग थे? फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में थे। फ्यूचर टेंस हमने क्लियर कर लिया, पास्ट टेंस क्लियर कर लिया, बचा खाली प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस की ये आपका लास्ट क्लास है। लास्ट मींस लास्ट। इसके बाद सबका पूरा टेंस कंप्लीट। कल के बाद हम लोग 50-60 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस लाऊंगा। इसमें आपको टेंस रिलेटेड प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट, फ्यूचर्स एंड व्हाट पास्ट, ये तीनों का मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। जितना भी आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया, उसके रूल्स पढ़ाए और बहुत सारे बीच में जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया वो सारे मिक्सअप क्वेश्चन लाऊंगा। उस पे हम कल प्रैक्टिस करेंगे। मींस कल हमारा टेंस विद द प्रैक्टिस और फुली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज जो बचा कुछ था, मैंने इसे कल बोला था आपको कि आज हम सिंस या फोर एग्जाम में कब आता है, इसके रूल, इसके आगे पीछे क्या लगना चाहिए जब सेंटेंस एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात होती है तब। और मैंने ये भी बोला था आपको कि सिंस को याद करने का तरीका और फोर को याद करने का तरीका क्या होता है। मैंने आपको बोला दोस्तों कि अगर सिंस एक्चुअली होता क्या है, हमारा सिंस कब आता है? सिंस आता है कोई भी डे में अगर टाइम आ जाए, ईयर आ जाए, मंथ आ जाए, ये होता है ना, कोई ओकेजन आ जाए, ये हो गया। और कौन सा था? एक होता है हमारा चाइल्डहुड टाइम, जिसे कि अपना स्टेज ऑफ लाइफ बोल सकते हैं इसको। स्टेज ऑफ लाइफ होता है सिंस ऑफ चाइल्डहुड, सिंस ओल्ड एज, ये स्टेज ऑफ लाइफ ओकेजन हो गया। कोई एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, ये अपना इसको क्या बोलते हैं, ओकेजन, मंथ, ईयर, टाइम और डे। और एक पार्ट्स ऑफ डे भी हो सकता है ना, पार्ट्स ऑफ टाइम। पार्ट्स ऑफ टाइम का मतलब है डेट या मंडे, फ्राइडे, सिंस फ्राइडे, ठीक है। तो ये इसके साथ सेंस लगता है जो मैंने आपको कल क्लैरिफाई किया था। अब आज की उसके बाद मैंने बोला था कि फोर का क्या रूल है, तो मैं यहाँ पे आपको फोर का ही बता देता हूँ कि फोर हमने कब क्या पढ़ा था। ये हमारा सिंस हो गया, यहां मैं लिख देता हूं फोर। तो फोर कब आता है? फोर जब हम बात करें ईयर्स की, ईयर्स, ईयर के बाद डेज, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 नंबरिंग आप खुद कर सकते हैं। डेज, वीक्स, वीक हो गया, और भी टाइम्स हो जाता है 42 आवर्स या 424 आवर्स। तो ये सब के साथ फोर और सिंस आपका आता है। लेकिन हाउ टू मैनेज इन द सेंटेंस, आप सेंटेंस के अंदर इसका यूज कब करेंगे? मींस आप ये सब पढ़ेंगे तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, खाली आप दो चीज याद कर लीजिए। वो फॉर्मूला क्या था, वो ट्रिक बोल दीजिए हिसाब से। वो आपका ट्रिक था ये कि बाबू आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल एक चीज करिए। अगर कोई टाइम के साथ और यदि कोई टाइम के साथ, मींस अगर कोई टाइम के साथ एस आ जाए, एस आ जाए, और यदि टाइम के साथ एस ना आए, मींस अगर कोई टाइम के साथ आपका एस आता है तो सिंपल क्या हो जाएगा, फोर में यूज करेंगे उसके जगह पे, ठीक है। अगर वही टाइम के साथ एस नहीं आता है तो सिंपल क्या यूज करेंगे हम लोग, सिंस यूज करेंगे। ओके, ये मैंने ट्रिक बताया था आपको। टाइम के साथ एस आ जाए तो फोर यूज करना है, टाइम के साथ एस नहीं आता है तो सिंस यूज करना है इन द एग्जाम्पल। और आपको एग्जाम में तो आपको खाली टिक मार के आना है, मींस ये आपका करेक्शन देना नहीं है। बट अप्लाई रूल क्या होता है, वो रूल के अकॉर्डिंग हम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कुछ फ्रेम ऑफ टाइम करेंगे। तो आगे करते हैं हम लोग। ये आपने नोट कर लिया होगा, कल ही मैंने ट्रिक इसका बताया था, टाइम और सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन एक याद करने का तरीका और एक शॉर्ट फॉर्म याद करने का बहुत अंतर होता है। मींस आपको वही चीज आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाता है तो वही बेहतर रहेगा ना, कौन इतने सारे कंजक्शन और टाइम ईयर याद करेगा। तो बात करते हैं, कल हमने रूल पढ़ा था यहां पे कि सिंस या फोर के साथ टाइम का बात हो तो क्या यूज करना था हमारा, सिंस या फोर के साथ बात हो तो क्या यूज करना था, कि मैंने बोला था कि सिंस या फोर के टाइम के पहले या बाद में हम लोग हैज का यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं और विल हैव का यूज करते हैं। यही बताया था ना मैंने। और इसके बाद बीन लगाएंगे और बीन के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मींस इसको V4 भी बोला जाता है। यही हुआ था।
ये होता ना, सिंस या फॉर टाइम के पहले आपको हैज, हैव बीन, चाहे हैड बीन, चाहे विल हैव बीन के साथ बिफोर का लगाना है। लेकिन वेट 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 वेट, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको कल बताया नहीं था, वो जो आज मैं बोलूंगा। मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। ये नोट कर लिया था आपने, इसके अलावा भी कुछ चीज आता है जो आप नहीं जानते हैं, तो वही आपको बताऊंगा मैं क्या होता है। तो देखिए, हैज, हैव, हैड बीन के बाद V4 तो आना है, ये तो पक्का है, सिंस या फॉर है, जो कुछ भी हो। सिंस और फॉर कब लगाना है ये भी आपको बता दिया। लेकिन कभी कभी एग्जांपल में हैज, हैव बीन के साथ ING फॉर्म नहीं होता है, उसके साथ V3 फॉर्म होता है। मींस V3 फॉर्म कब आएगा? अगर मैं यहां पे आपका एग्जांपल लिखूं, आई ब्लैंक हिम सिंस कुछ दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंस ओल्ड एज, ठीक है, सिंस ओल्ड एज। तो मैं लिखा आई ब्लैंक हिम सिंस ओल्ड एज, और मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया, मैं थोड़ा इसको मार्कर का बड़ा कर लेता हूँ कि जरा बहुत छोटा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए मैं दिया यहाँ पे कि हैव नो had knowing, and last option is will know। मैंने एग्जांपल दिया आपको, देखिए इसमें बताइए, अब इसमें ढूंढिए कि सही क्या है गलती क्या है। इसमें ING फॉर्म ही मैंने दिया है, लेकिन मैं कुछ इसमें अच्छा बात बताने वाला हूं जो आप कभी मतलब सुने तो ठीक बात है, लेकिन एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल में क्या है कि आई ब्लैंक हिम सिंस ओल्ड एज, मैं उसको जानता था कब से? ओल्ड एज से ही। मींस कुछ पर्टिकुलर टाइम के ओल्ड एज के हिसाब से, देखो अपना थोड़ी ओल्ड एज के, चाइल्डहुड बोल सकते हैं, ओल्ड एज में लिखा। जैसे ओल्ड एज में शायद इधर गलती भी बोल सकते हैं, चाइल्डहुड ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मींस अगर पर्सन उसकी बात कर रहा है तो चाइल्डहुड की बात करेगा, ठीक है, तो चाइल्डहुड कर देते हैं यहाँ पे। बुरा होगा अगर हम इन क्वांटम थ्योरी में घुस गया तो अपना क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ठीक है, आई ब्लैंक हिम सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया हैव नोन, नोन, हैड नोइंग एंड विल नोइंग। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक रूल बताया आपको कि हैज, हैव, हैड के साथ, विल हैव के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना चाहिए, यहाँ पे वो फोर्थ फॉर्म है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोट करके कि एग्जांपल में कभी आपको हेट आ जाए, लव आ जाए, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, और सी आ जाए, हैव आ जाए, नो आ जाए, बहुत सारे ऐसे वर्ड, इसके साथ कभी भी ING फॉर्म नहीं आता है, लेकिन वो परफेक्ट जिरंड का केस बनता है। जिरंड पे आपको सुनाऊंगा, अलग लेक्चर इसके ऊपर बनाएंगे, जिरंड और हमारे सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन हेट, लव, लाइक, अनलाइकिंग, सी, हैव, नॉन के बाद ING फॉर्म नहीं आता। कभी आपने सुना है कि आई एम लविंग यू होता ना, आई लव यू, आई एम लविंग नहीं होता, वैसे ही क्या आई एम हेटिंग यू। लेकिन कुछ इसका रीजन भी होता है कि कहां इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका अप्लाई नहीं होता। एक एक्सेप्शन मान लीजिए, जिरंड के फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो कट गया ना, नो के साथ ING लगेगा, नहीं तो ये काट दिए, ये काट दिए, बचा आपका दो ही बचा। अब दो बचा तो हम एक यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग ऑफ तो हमको चाहिए हैज है, हैव, हैड है, विल हैव चाहिए ना, खाली तो V3 फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो इसके साथ खाली हैव नोन लगेगा, ये हमारा स्पेशल केस बन गया। यही मैं आपको समझाना चाहता था। मींस कुछ वर्ड हमारे ग्रामर में होते हैं जिसके अंदर ING फॉर्म नहीं आता, वो जिरंड का केस बन जाता है। लेकिन वो जिरंड केस में स्पेशली एक लेक्चर बना के बताऊंगा जिरंड केस होता क्या है, उसके साथ एग्जांपल बताऊंगा। ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पे इसके साथ ING फॉर्म नहीं आता, बस सबको अभी इतना तक ध्यान चाहिए। अब हमारे पास दो एग्जांपल तो कट गए, क्योंकि नो के साथ ING फॉर्म नहीं आता इसलिए हमने इसे काट दिया, नो के साथ ING फॉर्म नहीं इसलिए हमने काट दिया। एक नोन बचा, एक हैव नोन बचा। लेकिन मैं बोला सिंस या फॉर के साथ या किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ हमारा क्या होना चाहिए, हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ वीन और वीन के साथ वी की फोर्थ फॉर्म होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा इधर दोनों में फोर्थ फॉर्म है नहीं, ये दो काट दिए। नोन खाली V3 फॉर्म आएगा नहीं, V3 आएगा उसके साथ हैव तो आना जरूरत है, ठीक है, V3 के साथ
हैव तो आना जरूर है, तो इसलिए हैव नाउन आ गया। अब मैं बताता हूं कि कहां पे हम लोग थे और इसका यूज कैसे होता है। देखिए एग्जाम में इसका यूज कैसे होता है, यहां पे थे ना हम लोग, तो इसी के पीछे एक इसी के साथ एक लिख लीजिएगा कि एग्जाम में अगर इस कंडीशन पे फॉलो नहीं कर रहा है सिंस फॉर टाइम के साथ, तो आप इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन कि अगर आप इसके साथ आईएनजी फॉर्म जिरंड की केस बन जाता है, जैसे मैंने वर्ड लिखा है आपको, उसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आता, तो आप इस सब के साथ इसको हटा के खाली V3 फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए कभी आपने सुना सिंस और फॉर के साथ V3 फॉर्म भी आता है। अब आता क्यों, तो मैंने आपको रीजन बता दिया, बोल दिया ना, इसलिए तो मैंने ये चीज बोला है कि आपको बस बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, ये नहीं बोलते कि ये नहीं आता, ये आता है, लेकिन पर्टिकुलर केस में कभी कभी आप V3 फॉर्म इस चीज के साथ यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड, इसको भी पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, खाली इसमें प्लस V3 कर दी, बट एक कंडीशनल सेंटेंस पे काम करेगा। ठीक है, जब कब काम आएगा तब, मेनली तो यही आपका है। तो आज जैसे कि आज रूल खत्म, प्रेजेंट टेंस खाली फ्रेम ऑफ टाइम बचा, प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं फ्रेम ऑफ टाइम के द्वारा। तो आज मैं कुछ प्रैक्टिस कराता हूं इसके ऊपर। जैसे मैंने कल बोला था आपको कि कल कि सर फिर बोलेंगे कि अब सर ने प्रैक्टिस नहीं करवाया, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई डिड नॉट सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। पहले आप पॉज करके इसको अपने से बनाइए, फिर मैं आपका इसको सॉल्यूशन बताता हूं। अपने से वी हैव टू मस्ट यू ट्राई। ठीक है, अपने से पहले इसको ट्राई करिए। पॉज करके बना लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में पढ़िए, आई डिड नॉट सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहां पे देखिए डिड के साथ V1 फॉर्म तो ऑलरेडी आएगा, तो इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन हमारे एग्जाम में फॉर का यूज हो गया है। अब फॉर का यूज हो गया तो मैंने क्या बोला था कि हैड के साथ V3 फॉर्म आता है, मींस हैड, हैव, विल हैव के साथ वीन के साथ V4 आना चाहिए, और पर्टिकुलर केस पे ना हो तो V3 लगा देंगे, ये भी बोला था। लेकिन यहाँ पे डिड के साथ V1 आएगा कंपल्सरी है, इसलिए इस फॉर के साथ ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इसमें कोई हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सेकंड क्वेश्चन कहता है आई हैव नॉट प्लेड टेनिस सिंस माय चाइल्डहुड। इसमें कोई जिरंड का केस नहीं बनता, तो इसमें हम चेंज क्या करेंगे, सिंस देखते ही सिंस के पिछला सेंटेंस क्या होना चाहिए, हैज, हैव। तो आई के साथ तो हैव आता ही आता, क्योंकि आई एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो आई के साथ हैव तो आएगा ही आएगा आपका, नोट भी आ सकता है, बट इधर आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस माय एक्सीडेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आई लिव हियर फॉर 10 इयर्स। तो फोर के साथ देखेंगे यस, ये के साथ फोर आ गया, ये तो पहले आपको हिंट बता दिया था मैंने। यहाँ पे सिंस के साथ कोई यस नहीं था, इसलिए सिंस लगा, तो फोर आ गया। फोर के पहले जाएंगे तो यहाँ पे लीव की फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो फर्स्ट फॉर्म तो कहीं केस में मैंने आपको बताया ही नहीं। तो फोर के साथ सीधा पीछे जाएंगे तो आई के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना हम लोग, तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहिए, आई हैव, हैज, हैड, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आई मैंने यहाँ पे हैड ले लिया, और हैड के साथ हैव यूज कर सकते हैं, बट पर्टिकुलर आपको एरर दिया होगा तब आई हैड बीन लिविंग कर सकते हैं, आई हैड बीन लिविंग फॉर 10 इयर्स। ठीक है, आई हैड बीन लिविंग फॉर 10 इयर्स। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है ही हैज लिव्ड इन मॉस्को फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब फॉर अ लॉन्ग टाइम आ गया है, हाँ, एक फोर के साथ एक एक्सेप्शन, एक अगो के साथ है, एक फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये भी फोर के साथ आ जाता है। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा अलग स्पेशल नोट में। तो फोर के साथ ऐसे है कि हम लोग देखा यहाँ पे सर सब्जेक्ट के साथ हैज, लेकिन लीव V1 की फर्स्ट फॉर्म में दिया है, तो V1 की फर्स्ट फॉर्म में रूल में आपको बताया नहीं, इसको चेंज सीधा कर देंगे, ही वैसे का वैसे रहेगा, हैज ऐसे कैसे, क्योंकि ही सिंगुलर है तो हैज सिंगुलर के साथ हैज आएगा, राइट है। बट लीव को यहाँ पे लिविंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही हैज बीन लिविंग इन मॉस्को सिंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हर क्वेश्चन को आप रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, फटाफट हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 6 को देखिए, 5, 6 और 7 दो 8 और 4 है ना क्वेश्चन, चारों को देखिए और इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए।
सेंटेंस डेवलपमेंट का भी केस में इसमें लाऊंगा क्वेश्चन में, फिलर्स भी करेंगे धीरे धीरे, बस सब्र करिए, धीरे धीरे आपको सब कराया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म में आपको बेहतर से बेहतर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है, ना ही इंग्लिश में, अलग अलग सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। तो आई हैड बीन वर्क सिंस 5 o'clock, आई वाज गेटिंग टायर्ड। यहाँ पे देखिए सिंस है, सिंस हमेशा टाइम के साथ आता है, तो टाइम के साथ ऑलरेडी लग गया। एस के यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं, इसलिए सिंस आया है। यहाँ तो कॉन्सेप्चुअल ठीक है, लेकिन सिंस के बाद सर हैज, हैव, हैविंग, विल, हैव के साथ बीन के साथ बी फोर आना चाहिए, या जेरेंट का फॉर्म होता है एंज लगेंगे। लेकिन यहाँ पे हैड के साथ बीन है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज करेंगे ना, इसको चेंज क्या हो जाएगा, आई हैड बीन तो सही रहेगा, क्योंकि सेंटेंस के रूल के हिसाब से हमारा काम कर रहा है। वर्क को कर देंगे आईएनजी फॉर्म में, जब वर्क हो जाता है तो वर्किंग हो जाता है, और सिंस के बाद सारा सेंटेंस हमारा पूरी तरह से राइट, क्योंकि पास्ट में चल रहा है। तो वर्किंग, वर्किंग के भी वर्ब फॉर्म, जैसे कि वर्क होता है V1, वर्क होता है V2, वर्क भी V3 रहता है, उसके बाद V4 आता है। मैंने भी बताया था आपको V2 और V3 कैसे पहचानते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तो सही रहता है, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, ये आप पहचान लेते हैं। लेकिन अधिकतर केसेस में कि पास के साथ ed दो बार लगाते हैं तो V2 V3 बन जाता है, लास्ट में आई लगा तो पासिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पहचानते कैसे हैं, तो V2 के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और V3 के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। इसलिए सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में भी हम सब्जेक्ट के बाद V2 यूज करते हैं, V2 के बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और V2 एक दर्शाने का तरीका है कि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं लगता है। जैसे V3 आपको दिख जाए तो समझ लीजिए उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। यह एग्जांपल में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, they were taught geography since last year। देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर की बात कर दी, इसमें एस नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे सिंस आया है। अब यहाँ पे सिंस के पहले क्वेश्चन देखिए, they were, यहाँ पे वर का मैंने जिक्र नहीं किया, was were तो इसमें आया ही नहीं आया, तो they तो सही है, क्योंकि they हमारा क्या है, सब्जेक्ट, they were नहीं है। वर का जब हम पास्ट करेंगे, पास्ट टेंस में was were के अलावा क्या होता है, had होता है ना जी, तो had यूज करेंगे, had के साथ been यूज करेंगे, been के साथ taught, डॉट ऑलरेडी किसके सेकंड फॉर्म में है ना, टीच, टॉट, टीचिंग, तो यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग जियोग्राफी सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए, अपने से भी ट्राई करेगा दोस्तों, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आई डिड नॉट टेक एनी ब्राइब सिंस आई जॉइंड दिल्ली पुलिस। यहाँ पे सिंस आ गया है, दिल्ली पुलिस आ गया, मींस यहाँ पे कोई टाइम का जिक्र नहीं किया, लेकिन बस सिंस का यूज होगा, तो इसका हमको चेंज करना है ना हर चीज, तो सिंस के पहले जाते हैं आई डिड नॉट, डिड का भी मैंने कभी रूल में आपका जिक्र नहीं किया, तो डिड को काटेंगे सीधा सीधा, नॉट वैसे रहेगा। लेकिन डिड क्या है, कहते डिड पास्ट फॉर्म में है, तो इसको भी पास्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो आई हैड आ जाएगा, क्योंकि हैड हमारा पास्ट को दिखाने का इंडिकेटिंग हेल्पिंग वर्ब है। तो हैड के साथ हैड नॉट बीन taken, had not been taking any bribe, any है ना, हाँ, any bribe means होता है घूस लेना, since I joined Delhi police, I had not been taking any bribe since I joined the Delhi police, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंचते हैं, राहुल इज लिविंग विथ माई सिंस ही केम दिल्ली, यहाँ पे सिंस आ गया है, और सिंस के निकल जाएंगे पहले कि इसके साथ टाइम कोई आया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए राहुल हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट है, राहुल तो ऐसे ही रहेगा, बट इस प्रेजेंट फॉर्म में, तो इसका कोई यूज नहीं करना, इसी का हम प्रेजेंट फॉर्म में लेंगे तो हैज हैव लगेगा, बट राहुल इन केस हमारे क्या सिंगुलर फॉर्म है, तो हैज हैव में से क्या आएगा, हैज आएगा, तो हैज लगा दिए। लिविंग तो आईएनजी फॉर्म में दिया, लेकिन हैज के साथ बीन कंपलसरी यूज करना है, तो बीन आ जाएगा, बीन के बाद हमारा लिविंग आ जाएगा, उसके बाद सारा सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। तो ऐसे से आपको क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड करना है, ये तो आपको फुल्ली है, एग्जाम में आपको क्या देगा, यहाँ पे स्लैश मार देगा, यहाँ पे स्लैश मार देगा, और इसके साथ स्लैश मारेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दे देगा, ये भी आपको स्लैश वाला ऑप्शन में दे देगा, और ये भी आपको ऑप्शन में दे देगा, और एक नॉन एरर दे देगा, तो आपको तो बिल्कुल ज्यादा एग्जाम में आपको मेहनत भी नहीं करवा रहा है, सिंपल आपको एक करेक्शन पकड़ लेना और सेंटेंस को उठा के टिक मार के आ जाना एग्जाम में, ठीक है। इसको नोट करिए, ऐसे से एग्जांपल अपन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर टीजिंग रोहन सिंस दे केम हियर, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे आपको सिंस से 4 लगाना है, ठीक है, इसमें एरर ढूंढना है और इसमें भी एरर ढूंढना है आपका,
और इस पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। तो दे आर टीजिंग रोहन, इसको पहले नोट कर लीजिए आप पॉज करके, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं। तो दे आर टीजिंग रोहन सिंस आगे देखेंगे भैया कि पास्ट में कि हैज हैव हैड, विल हैव के साथ बीन के साथ V4 लगाएंगे और जेंट केस में आएंगे लगेंगे। तो टीजिंग आ गया है, आईएनजी फॉर्म है, लेकिन दे हमारा सब्जेक्ट है तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे कैसे रहेगा। आर का कोई कहीं जिक्र नहीं किया, लेकिन आर एक है क्या, पास्ट प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। दे हमारा क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ इज आता है कि आर आता है, तो आर आता है, तो दे आर आता है ना, आर आता है। लेकिन हम रूल में जाएंगे तो हैज है होता है प्रेजेंट में, तो हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ, तो दे के साथ हैव यूज करेंगे और हैव के साथ बीन यूज करेंगे, बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म मींस इसका क्या हो जाएगा, टीजिंग। टीचिंग मैंने कर दिया, टीजिंग, ठीक है। टीजिंग के साथ आगे सेंटेंस पूरी तरह से राइट होगा। इस क्वेश्चन में देखिए, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे आ गया है, ये कहीं क्या है, यहाँ पे टाइम के साथ एस लगा है। आप क्वेश्चन इसमें सिंस से फॉर यूज करना है, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं आपका, यहाँ पे आपको सिंस या फॉर का यूज करना है। देखिए राइटिंग, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर ब्लैंक यस्टरडे, यहाँ पे एस का कहीं टाइम के साथ रेट किया ही नहीं एग्जामिनर, मींस यहाँ पे फॉर तो आएगा ही नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस मार देंगे सीधा करेक्ट आंसर, इसके यहाँ पे सिंस यूज करेंगे, ओके। शी हैड, यहाँ पे करेक्शन आपको निकालना है, सॉल्यूशन आप खुद भी करिएगा, ठीक है, मैं आपको हर एक सॉल्यूशन करवा के नहीं दिखा सकता। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट ईयर, यहाँ पे एस आ गया, एस आया, इसी के साथ इधर फॉर आ गया, समझे, टाइम के साथ एक एस आ गया, इसी के साथ आपका फॉर यूज हुआ है। और इसके बाद जैसे चलते हैं तो शी एंड हर हमारा एक सब्जेक्ट है, इसके साथ वर का कभी जिक्र किया ही नहीं मैंने पूरा रूल में हमारा, तो वर हमारा क्या है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट का हेल्पिंग यूज करेंगे, मतलब शी एंड हर सिस्टर के बाद यहाँ पे सीधा हैड आ जाएगा और हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। हैड बीन के बाद यहाँ पे वर्किंग आएगा और वर्किंग बस हर सेंटेंस सही रहेगा। ये क्वेश्चन में निकालना है, तो हमारा अगर ऑप्शन इसको दे दूं मैं ए, इसको ऑप्शन दे दूं मैं बी, इसको ऑप्शन दे दूं सी, तो हमारा बी वाला रॉन्ग है। तो एग्जाम में कैसे टिक मारे, नॉट ए हमारा डी वाला क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन पहुंचे हम लोग, धीरे धीरे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो 12 क्वेश्चन क्या कहता है, द फैमिलीज आर लिविंग इन द ग्लूमोवर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। यहाँ पे देखिए डिकेड, दशक, दशक जैसे आ जाता है उसके बाद 4, क्योंकि दशक के साथ एस लगता है, 4 आ गया है। अब एग्जांपल के 4 के पीछे चलिए, 4 के पीछे क्या कहता है, द फैमिलीज, फैमिलीज तो हमारा क्या है, द फैमिलीज एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आर लिविंग इन ग्लोबल, बट यहाँ पे फैमिलीज है, राइट है कि आर इसके साथ आएगा, लेकिन 4 या सिंस के टाइम के साथ हमें तो आर का यूज ही नहीं करना है, आर भी प्रेजेंट फॉर्म में तो हैज या हैव यूज करना है। तो द फैमिलीज हमारा क्या है, द फैमिलीज हमारा है क्या, द फैमिलीज हमारा है क्या, एक प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे, तो हैज या हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा, सिंपल सी बात है। हैव के साथ बीन आ जाएगा और बीन के साथ लिविंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद सारा क्वेश्चन राइट चलेगा। इसी को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आप इस क्वेश्चन में ऐसे इतना प्रैक्टिस कराया आपको, इसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस कराने का मकसद ये था कि आप जान गए कि सिंस और फॉर कब लगाएंगे और कैसे कैसे एग्जाम में इसको प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। अब इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। सॉल्यूशन घर पे भी करिए, ना ही कि आप खाली यहाँ पे मेरे साथ सीख रहे हैं, आप कोई बुक यूज करिए, मैं तो ऑलरेडी आपको बोला हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है 16 हमारा, 16 के बाद हम क्लास को ओवर करेंगे, ओके। क्वेश्चन को पहले रीड करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन को पहले रीड करिए, फिर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, पॉज करके नोट करिएगा। लाइव क्लास तो है नहीं, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ऐसे सब क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में छाटिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपका हैबिट इंप्रूव होगा। एक अगर वॉलीबॉल खिलाड़ी को हम लोग मींस अगर एक वॉलीबॉल खिलाड़ी है, वो घर पे कितने प्रैक्टिस कर ले, घर पे आपके कितने प्रैक्टिस कर ले, बहुत सारा प्रैक्टिस कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है और एक परफेक्ट खिलाड़ी है, लेकिन क्या जब तक वो मैदान में नहीं उतरे तब तक उसको पब्लिक जानेगी
नहीं जानेंगे। मींस आप रूल पढ़ने से, ग्रामर पढ़ने से आप कुछ नहीं हासिल कर पाए जब तक आप उसको एग्जाम्पल में उतारिएगा नहीं। मींस जब तक आप एग्जाम नहीं दीजिएगा तो आपको पता कैसे है कि हमारी लिमिट कहां तक है। ठीक है, ग्रामर तो ग्रामर यही सिखाता है। और मैं ऑलरेडी आपको क्लास में भी बोल चुका हूं कि मेरे क्लास में आपको हिंदी करने का जरूरत है नहीं, सीधा आपको एग्जाम्पल में रूल देखना, रूल अप्लाई है तो बढ़िया है, नहीं है तो सिंपल आपको रूल वहां पे काट के आ जाएंगे। मींस नॉन एरर टिक करके आएंगे और सॉल्यूशन के साथ में आप देना। सॉल्यूशन तो आपको करना ही नहीं करना है। इसे अगर देखिए पढ़ाई देखो सबके बस की बात नहीं होती। मींस एक ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों का एक अलग ही मामला है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या प्रीफर करते हैं, ऑनलाइन, और बहुत सारे क्या प्रीफर करते हैं, ऑफलाइन। ठीक है, तो सबका अपना अपना पैटर्न है। मींस इफ यू फॉलो द एग्जैक्ट पाथ ऑफ सक्सेसफुल पर्सन विल नॉट बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ये राइट है कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन का, आदमी का अलग अलग रास्ता, अलग अलग वे उसके साथ साथ अटेंड किया जाता है। उसी तरह से आपको एग्जाम्पल में भी और अपने अपने सिलेबस का, अपने अपने सब्जेक्ट का भी याद करने का तरीका आपका अलग होना चाहिए। हर एक परफेक्ट टाइम बना लीजिए। ये तो प्रैक्टिस तो मैं आपको यही करा था कि आपको घर पे हल्का हल्का आपको मेहनत करना पड़ जाएगा। आप खाली बुक उठाइएगा, क्वेश्चन मार के आइएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 13 क्या कहते हैं यहाँ पे, The little boy had been walking for his turn since 2 hours। यहाँ पे देखिए 2 hours आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए करेक्शन कहाँ पे, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर निकालिए। तो द लिटिल बॉय तो सब्जेक्ट है, हैड बीन वॉकिंग, सिंस आ गया है, सिंस के पहले ये बिल्कुल सही है, हैड बीन वॉकिंग। लेकिन आप एग्जांपल में पकड़ नहीं पाए कि सर ये 2 आवर्स के साथ एस आया था, इसका सिंस का क्या काम है। मैंने आपको ट्रिक बताया कि एस टाइम के साथ आता है तो वहां 4 लगाना है, एस नहीं आता है तो आपको सिंस लगाना है ना जी। तो यहाँ पे तो 2 आवर्स आ गए तो सिंस का क्या काम है। तो यहाँ परफेक्ट हमारा पूरे तरह से क्वेश्चन सही है, लेकिन सिंस नहीं आएगा। मीन से हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा द लिटिल बॉय हैड बीन working, sorry slash वन मार दिया, had been working for his turn for 2 hours। ठीक है, 2 hours। 14 क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। तो 14 क्वेश्चन का we have been celebrating। आगे पढ़िए क्वेश्चन को। तो we have been celebrating many festivals since centuries। यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है। सिंस देखते हैं पहचान लेंगे कि इसके पहले सर हैज, हैव, हैड, विल हैव के साथ बीन के साथ वर्ब की 4th फॉर्म। तो ऑलरेडी हैव के साथ बीन के बाद सेलिब्रेटिंग ऑलरेडी 4th फॉर्म में दिया है। लेकिन सेंचुरीज आ गया तो इसमें एस आ गया, तो एस के साथ सिंस तो आता ही नहीं है, नहीं आता ना जी, एस के साथ सिंस तो आता नहीं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा we have been celebrating many festivals since। तो आएगा नहीं ना जी, क्योंकि सेंचुरीज की बात हो रहा है, तो सिंस नहीं आएगा, 4 centuries। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाना है, अटेंड करना है। 15 क्वेश्चन क्या कहता है, शीमा एंड हिज ब्रदर इज लिव्ड इन अपार्टमेंट सिंस 2010। यहाँ पे सिंस सही है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे थे आप, एस का यूज नहीं, सिंस सही है। लेकिन सिंस के पहले क्या सब्जेक्ट एक अपना हेल्पिंग वर्ब लेके चलता है। तो सीमा एंड हिज ब्रदर इज लिव्ड इन अपार्टमेंट, तो लिव्ड और इज का कोई तो काम नहीं, विद रिफॉर्म आता, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पे सिंपल करेक्शन हमारा क्या है, बी पार्ट में, इस पार्ट में करेक्शन है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा सीमा एंड हिज ब्रदर इस, तो हमारा क्या है, हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। तो प्रेजेंट फॉर्म मैंने क्या बताया आपको, हैज या हैव। तो हैज हैव बताया, तो यहाँ पे सीमा एंड हिज ब्रदर ये क्या बोल रहा है, हमारा हैव है कि सॉरी सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो प्लूरल कैसे, तो सीमा एंड ब्रदर हैव बीन लिविंग। ठीक है, तो हैव बीन वर्ब की सेकंड वर्ब की 4th फॉर्म कौन सा आ जाएगा आपका, लिविंग, क्योंकि लिव्ड है ना आपका, तो लिविंग और सिंस 2010। तो ऐसे आपको करेक्शन करना है। I don't know where could, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से बनाइए। तो I don't know we could have gone so early in the morning। यहाँ पे देखिए ना मैंने 4 का यूज किया है,
ना मैंने सिंस के वजह यूज किया है। लेकिन ये अर्ली हमको शो करता है कि एक मॉर्निंग की बात कर रहा है, एक टाइम रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले क्वेश्चन पे आएंगे। तो आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो वेयर कुड ही गेव गॉन। तो यहाँ पे तो ना फोर है ना यूज, यहाँ पे करेक्शन आपको निकालने की कोशिश ही मत करिए। यहाँ पे करेक्शन देखिए कि आपका सेंटेंस स्टार्ट कहां से है, खत्म कहां पे हो रहा है। तो आई डोंट नो वेयर कुड ही हैव आ गया है, तो हैव का तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि हैव हमारा क्या है, इसमें पास्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव लगाएंगे नहीं। क्या देगा हमारा, ही हैड गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड नॉन एरर। देखिए कैसे कैसे आप करेक्शन करते गए। आपका पूरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैंने कराया, इसके पहले आपका एक दो फिलर्स कराए यहाँ पे सिंस और फोर का यूज, और मैंने ये भी बताया कि आपको कब यूज करना है सिंस या फोर, ठीक है। तो आपका पूरा प्रैक्टिस है, यहाँ पे मैंने सिंस फोर और इसके साथ विद रिफॉर्म जेरेंट केस में कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बता ही दिया। तो लास्ट आपका खाली एक टॉपिक बता जो आपका फ्रेम ऑफ टाइम होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो फ्रेम ऑफ टाइम, प्रेजेंट को पहचानने का तरीका क्या होता है। प्रेजेंट का तरीका, जैसे कि पास्ट का बताया मैंने, फ्यूचर का बताया, जैसे प्रेजेंट का भी होता है ना। तो प्रेजेंट का तरीका क्या होता है कि प्रेजेंट का तरीका में आ जाए आपका अभी का टाइम, जो आप अभी कर रहे हैं। मींस क्वेश्चन में येट दे देगा ना जी, येट के साथ आप देगा रिसेंटली दे देगा ना, चाहे तो सेंटेंस के पहले चाहे सेंटेंस के बाद रिसेंटली। और क्वेश्चन दिमाग ले कि एट रिसेंटली, ये तो आपका परफेक्ट टाइम है। उसके बाद आपका एक होता है रिसेंटली, एट हो गया आपका। और प्रेजेंट में सोचिए कि यहां आपका जस्ट नाउ, ठीक है, जस्ट नाउ। ये जो तीन चार वर्ड है ना, ये आपका प्रेजेंट फ्रेम ऑफ टाइम होता है। इसके और भी क्वेश्चन और सारे फ्रेम ऑफ टाइम होते हैं, लेकिन आप अकॉर्डिंग समझिएगा कि जस्ट अभी आपकी बात करें, जैसे कि येट भी होता है, राहुल हैज बीन प्रिपेयरिंग अ फूड नाउ येट में तो अभी तक प्रिपेयर नहीं किया। फिर आपके साथ रिसेंटली आ गया, रिसेंटली भी जस्ट अभी बात करता है आपका येट, और जस्ट नाउ भी आपका ये सब फ्रेम ऑफ टाइम होता है प्रेजेंट का। तो क्वेश्चन में जैसे ही आपका यूज आ जाए तो इसके साथ आप फ्रेम ऑफ टाइम यूज कर लीजिएगा, ठीक है। और फ्रेम ऑफ टाइम के साथ आपका सिंस, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट आपका खत्म हो गया है। अब कल हम खाली एक प्रैक्टिस करेंगे 50-60 क्वेश्चन का, जब का पूरा आपका तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका यूज होगा। तो कल आप पढ़ के आइएगा ऑनलाइन क्लास, और हम कल प्रैक्टिस करा के आपका पूरा टेस्ट खत्म कर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो खुश रहिएगा और ऐसे में लेक्चर देखते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।